have with us Laksh and Raghav, who are all gearing up for the release of Kill. Thank you. My first question to you is, I've seen the film. How did you all pull off that level of action? Like, how? Mr. O. How as in बस सर हो गया, मतलब ज़ील थी, एक पैशन था, एक भूख थी काम की, तो जब आया तो कुछ भी छोड़ा नहीं, मतलब सब डाल दिया काम के अंदर, बस as simple as that. Also like ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो जब आया तो था कि ये करना है यार, पूरी शिद्दत के साथ करना है, पूरी मेहनत लगानी है, लगन के साथ करना है, और बस हो गया. कैसे हो गया पता नहीं, पर हो गया. बहुत मेहनत की है यार, बहुत इस फिल्म में. यस. But were you surprised when they came to you with an anti-hero, like a villain? Actually, not even villain, proper villain role. जब आपके पास ऑफर हुआ, were you surprised? यार ऑफर तो क्या ही हुआ, मैंने ऑडिशन दिया था यार. अभी ये टाइम तो मेरा आया नहीं था उस वक्त कि मेरे को धर्मा से या सिक्ख्या से ऑफर हो चीज़ें. मैंने ऑडिशन दिया था और कास्टिंग बे अनमोल जो हैं उनके यहाँ ऑडिशन दिया था, और वो तब मैं बनारस में एक फिल्म कर रहा था ऑलरेडी शूट. जब मैंने ऑडिशन सीन ही पढ़ा तभी मुझे लग गया था ये करना ही करना है, ये मेरा करियर बनाएगा, ये कैरेक्टर मेरा करियर बनाएगा. एंड मेरा दिल से तमन्ना थी कि मैं विलन प्ले करूं, बिकॉज बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं, बहुत सारे चीज़ें करने को मिल जाती है एज एन एक्टर विलन में. तो मुझे बहुत शौक था कि मैं विलन के थ्रू इंडस्ट्री में बताऊं कि मैं एक्टर हूँ. यस, करेक्ट. एंड जब आपने आपका परफॉर्मेंस देखा, क्या आप खुद भी सरप्राइज हो गए? हाँ. क्योंकि मैं जनरली, मेरे साथ होता क्या है यार, मैं ना कुछ भी कैरेक्टर प्रिपेयर करता हूँ और कर देता हूँ उस चीज़ को, तो उसके बाद मैं उस चीज़ को मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं ऑब्वियसली दूसरी चीज़ें भी कर रहा था. बट आई टेंड लाइक आई फॉरगेट दोज जो प्रिपरेशन की थी वो हुआ था. तो उसके बहुत टाइम बाद जब एडिट हो जाती है फिल्म, देखते हैं हम फेस्टिवल में, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम टोरंटो में देखी थी, तो जब फर्स्ट टाइम देखी थी तो आई वाज सरप्राइज्ड कि यार ये मैंने ही किया है. Yeah, that's true. So was I. Because when I saw his performance for the first time, I was blown away. मतलब क्या परफॉर्म किया इस फिल्म में, मतलब it was inspiring to me. मैंने because हमने फिल्म में एक दूसरे को देखा नहीं है, मतलब पहली बार हम लोग, हर एक सीन होता है हमारा तुलिका के साथ, जो एक सीन होता है उसके बाद सीधा हम एंड में क्लाइमैक्स में मिलते हैं. तो बीच में क्या उसने किया है, किस तरह से, कौन से सीन इसके थे, ना ही मैंने कभी पढ़ा, बिकॉज आवर डायरेक्टर हैड अ वेरी श्योर अप्रोच कि मुझे इन दोनों को अलग रखना है फिल्म के दौरान. तो लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया. हम अभी बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब काफी फिल्म के दौरान ही हम दोस्त बन गए थे. बट जो उसने काम किया, दैट्स मतलब क्रेजी. हैट्स ऑफ टू हिम. एंड लक्ष्य, फॉर यू, वर यू ऑलवेज, यू नो, as in the growing up here, we always have a dream genre कि I want to do this kind of a film. Did you always envision yourself कि मेरे को एक एक्शन पिक्चर करनी है? नहीं सर, मेरे को तो यही नहीं मालूम था कि मैं एक्टर बनने वाला हूँ. मतलब that also happened just by God's grace. फिल्म में और ऊपर से जॉनर फिल्म करनी है, एक्शन फिल्म की, ये तो कभी सोचा नहीं था कि एक्शन फिल्म मिलेगी. बिकॉज टीवी से शुरुआत की थी मैंने, 3-4 शोज किए. उसके बाद फिल्मों में आने की इच्छा थी, एक ख्वाहिश थी कि फिल्म्स करनी है. उसके बाद धर्मा हैपन टू मी, देन दोस्ताना हैपन. अपने आप ही हो रही हैं चीज़ें, मतलब इट्स सम डिवाइन इंटरवेंशन. और अब लग रहा है कि ठीक है, एक्शन स्पेस में थोड़ी सी और एक्सप्लोर करना चाहिए. मैं उसमें भी मैंने बोला था ट्रेलर लॉन्च में कि मैंने अब तक कुछ समय से ऐसा एक्शन हीरो नहीं देखा है अपनी लाइफ में. मैंने बहुत देखे हैं कि भी उछल जाते हैं, पैर खोल देते हैं, सब बैकफ्लिप सब हो रही है. यहाँ पर नहीं है किसी के इमोशन. सो इसके अंदर मैंने एक चीज नोटिस की कि ये यहाँ लाता है, जो बच्चन साहब और वो करते थे जब. और उस इतना हेल्पफुल एक्टर है ये कि कभी कभी सीन में कुछ लगेगा ऐसे, यार तू ये चीज ऐसे कर सकता है, ट्राई कर, और वो चीज काम कर जाती है. बहुत बार हुआ है कि इसने हेल्प की है सीन में. हम ऑब्वियसली हम सब एक दूसरे की करते हैं, बट ही हेल्प्स एवरीवन इन द सीन. एंड व्हेन ही डज एक्शन, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो लोग फिल्म देखने जाएंगे, ऐसा एक्शन हीरो आई हैव नॉट सीन सिंस आई थिंक डेकेड्स. मुझे ऐसा लगता है. इट इज माय आंसू आ गए मेरे को. हम डिसाइड करके आए हैं, एक दूसरे के लिए ऐसे बोलेंगे थोड़ी देर. नहीं, but even when I watched the film, the intensity that you have in your eyes through the action, there is one particular, I won't say what episode it is, but there is one particular episode where the anger is visible in your eye and that translates into the action. वो कैसे होता है? उसके लिए prep हुआ कि it just happened instinctively when you were shooting for the प्रेप काफ़ी किया, इसलिए वो आसानी से हो गया. बिकॉज आई वाज टॉर्चरिंग माई सेल्फ ड्यूरिंग द शूट. मैं मतलब कम सो रहा हूँ. 12 घंटे 14 घंटे शूट करने के बाद लाइक 6 घंटे भी नहीं आ रही थी नींद मेरे को. आई वाज ओनली स्लीपिंग फॉर 4 hours so that next day my eyes look puffy.
ऑफ कोर्स लाइक वो मेंटली ऑल्सो आई चेंज क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था मैंने अपने. जस्ट मतलब अपने आप को ऐसे सिचुएशन में रखना, ऐसे स्पॉट में रखना जहाँ पे सिर्फ एक सर्टन फीलिंग आपको महसूस हो. बिकॉज इट्स ऑल्सो लाइक आई एम जस्ट गेटिंग इनटू थिंग्स राइट नाउ. सो मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें अभी ट्रायल और एरर हैं. ट्राई की कुछ चीज़ें, वो वर्क कर गई ठीक ठाक, जैसे आपने बोला कि इंटेंसिटी वाइज. एंड ऑल्सो एज ही सेड कि परफॉर्मेंसेज जो को एक्टर्स की थी, लाइक द सीन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, उसमें जिस तरह से परफॉर्मेंस तान्या ने की थी और जो कनेक्शन मेरा तान्या के साथ, तुलिका के साथ, कैरेक्टर के साथ बना हुआ था, आई कुड फील द पेन, आई कुड फील द रिमोर्स, आई कुड फील यू नो द just the way he was doing everything. I was feeling the hatred towards him. तो चीज़ें काफ़ी हद तक हमारे लिए रियल हो गई थी सेट पे, बिकॉज हर दिन आप शूट कर रहे हो, हर दिन एक सिंक में हो और थके हुए हो. और एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि 2 घंटे की जर्नी है और आपको 70 दिन का शूट चला है, तो हर दिन आपको वो जर्नी दिखानी है अपने चेहरे पे. वो एक दिन भी यू कांट लुक फ्रेश. आप कल yesterday you looking tired, yesterday आपकी आंखें पफी, आप इंजर्ड हो, लेकिन आज आप फ्रेश लग रहे हो. दैट कांट हैपन इन सच अ फिल्म. तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि इमोशनल कंटिन्यूटी को बरकरार रखना. करेक्ट. उस चक्कर में थोड़ा टॉर्चर कर रहे थे अपने आप को. कम सो रहे हो, एक्स्ट्रा ग्लिस मार के आप बैठे हो आधे घंटे के, आप आंखें थोड़ी पफी हो जाए. देन लिसनिंग टू सॉन्ग्स दैट पुट्स यू इन अ सर्टेन जोन. वॉचिंग सिनेमा जो थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा उस तरह का सिनेमा है. तो काफ़ी चीज़ें तो लगी हैं इसके पीछे. मतलब बट दैट्स योर अप्रोच टू पिकिंग अप कैरेक्टर्स थ्रू दिस कैरेक्टर. मतलब आफ्टर द इंटरवल ही बिकम्स अ डिफरेंट मैन ऑल टुगेदर. तो उसके लिए मेरे को अप्रोच थोड़ी चेंज करनी थी. मतलब आई रिमेंबर कि माय हेयर गाय नदीम, सो आई वाज डूइंग दिस सीन एंड ही केम टू मी, ही सेड कि सर आप ना वो वाली फील लेके आओ सर जो आपने कल किया था. तो मतलब उसको भी याद है कि अच्छा कल मैं अलग लग रहा था, आज मैं अलग लग रहा हूँ. तो उसने फिर यू नो पीपल कुड सी दैट चेंज कमिंग ऑन माय फेस. So that, I don't know, that worked in my favor. Okay. And Raghav, you know, you are the negative force of the film, and there is an effortlessness with which you deliver the dialogue and bring in that evil elements on your face. There's one scene where someone says के हथियार फेंक दो, and आप फेंक देते हो, and then you are like फेंकने कहाँ फेंक दिया? How मतलब वो कैसे, आपका क्या approach था to get into this dark space इतना effortlessly? यार यही काम है ना हमारा कि हर चीज की डायलॉग्स को या फिर चीजों को, उसमें भी डार्क कॉमेडी है बेसिकली. हाँ डार्क है, डार्क एक उसमें एक फ्लो है फनी में. तो ये मैं क्या करता हूँ, मैं 100-200 बार स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ. 200 बार? हाँ जी, मैं पढ़ते रहता हूँ. एवरी टाइम यू रीड स्क्रिप्ट, समथिंग एक कुछ डिस्कवरी होती है. नहीं, हर बार रेपिटेशन में, हर बार पढ़ते रहोगे. अगर 50 बार स्क्रिप्ट पढ़ोगे, हर बार नई डिस्कवरीज होंगी. एंड देन आपको वो फिजिकली इनकॉर्पोरेट करना अपनी बॉडी में. तो मैं उसका रिदम ढूंढता हूँ. उसका मेरे को इसमें मुझे बहुत काम आया रिदम, क्योंकि उसका फनी का रिदम बहुत टक 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 थोड़ा ऐसा है उसका रिदम. वो रिदम ढूंढने में मुझे कम से कम 1-1.5 महीना लगा कि वो रिदम कैसे. मैं वॉक करता था, रास्ते में चलता था, सोलो निकल जाता था. और समटाइम्स ओपेरा हेल्प्ड मी अ लॉट. बी माइनर जो D minor, I think B minor, D minor, I think उसका Mozart. So it that music helped me a lot in that. And वो incorporate करते हुए, rhythm पकड़ते हुए, discoveries, exploration में वो अचानक से on set वो character वो बन गया, वो flow बन गया वो वाला. अदरवाइज मैं लाइफ में बहुत फास्ट में ऐसा हूँ, बहुत चुलबुला हूँ, हसीम वैसा हूँ. बट फनी हैड टू बी लिटिल टक, उस मीटर में फिट करना. हाँ, यस, करेक्ट. Which was also the meter of the train meter. Yeah. So बहुत सारी चीजें नोट की, क्या काम आई, क्या हुआ, बस यही सब मिलके कर लिया. पता नहीं वो यूज हुई या सबकॉन्शियसली आई. That's what happened. But it happened. Yes, yeah, naturally. Yeah. And you know, this is a question to both of you. How important is it for an actor to motivate yourself ke keep going when something doesn't work your way? You are like when Dostana happened, it didn't happen. And even for you, there has been a long journey as an actor, जहाँ पे कुछ फिल्में होती है, कुछ नहीं होती है, काफ़ी कुछ होता है. वो टाइम पे how important is it to back yourself and how do you back yourself? हम दोनों ही नहीं यार एक साथ, मतलब ऐसा लगा कि हमारे ऊपर वाले ने हमें दो भाइयों को एक साथ ही पेशेंस दिए, क्योंकि हमने एक साथ टीवी छोड़ा है बेसिकली. मेरे को भी 4 साल हो गए हैं, 4.5-5 साल हो गए हैं. इसको भी वो पेशेंस रखना, इसीलिए हम दोनों साथ उठते बैठते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की दुख दर्द से शेयर कर सकते हैं. आई थिंक है
हाँ करेक्ट आई मीन ही इज़ राइट अबाउट द फैक्ट दैट बिकॉज 2018 में मैंने लास्ट टीवी शो किया था और वो इतना बड़ा टीवी शो था पोरस के, उसके ऊपर मुझे लगा कि इससे ऊपर मैं क्या ही टीवी के अंदर एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो मैं एक चांस तो बनता है कि मैं अपने आप को फिल्म में एक्सप्लोर करूँ, देखूँ कहाँ तक जा सकता हूँ। और बाय गॉड्स ग्रेस आई मेट द राइट पीपल, उनको दिखा मेरे अंदर कुछ मतलब कि कैपेबिलिटी दिखी, एंड देन दोस्ताना हैपेंड, धर्मा हैपेंड, देन दोस्ताना हैपेंड, एंड देन इट डिडंट पैन आउट फॉर मी। सो मेरी मम्मी कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं हुआ सो वही। एंड ऑल्सो माई प्रोड्यूसर्स लाइक करण सर एंड अपूर्वा, दे ऑल वर लाइक ऑलवेज देयर, मतलब मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मैंने कुछ लूज कर दिया है और मेरी लाइफ मतलब वेस्ट हो गया है 1.5 साल। उन्होंने बोला कि वेट इट आउट, थोड़ा टाइम दो, और कोविड वाज गोइंग ऑन दैट टाइम कि देखो क्या होता है, एंड दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी। सबसे बड़ी सपोर्ट तो वहीं से मुझे, अगर इतना बड़ा प्रोड्यूसर आपको बोल रहा है, somebody like Karan Johar is saying this to you, the company was backing me up, then I mean थोड़ा कॉन्फिडेंस तो वहाँ से आता ही है, बट डेफिनेटली वो लगता भी है कि यार कब होगा, मतलब कब होगा। लेकिन अब सपना देख के आए हो, पीछे छोड़ चुके हो, देयर इज नो प्लान, मतलब वो देयर इज अ सेइंग ना, अलेक्जेंडर केम, ही सेड दैट just burn the bridge so that they can't go back. So हम दोनों इस तरह से आए थे कि बर्न कर चुके हैं ब्रिज, कहाँ से जाएंगे पीछे, अब कूद चुके हैं, पैराशूट खोलना ही पड़ेगा। अब आगे है जो है, अभी इसको एक्सप्लोर करना है और लगे रहो बस। अब जो होगा होगा, देखो। But do you remember your first meeting with Karan Johar? Yes, I remember. I had long hair because पोरस के बाद immediately मैं छोटी बांध के गया था उनके ऑफिस में, और मैं कुछ 40 या 50 मिनट पहले पहुंच गया था। और मैं रहता हूँ ऑफिस से कुछ 15 या 20 मिनट की दूरी पे हूँ, ज़्यादा दूर रहता भी नहीं। मुझे लगा पता नहीं कहीं बारिश हो रही थी, पेड़ गिर जाए, कुछ हो जाए, मेरी गाड़ी खराब हो जाए, लेट ना हो जाऊँ। तो मैं पहुँच गया, मतलब पंचर हो जाए तो 30-40 मिनट पहले पहुँच गया मीटिंग के अंदर कि चलो अब लेट नहीं जाना चाहिए। तो मैं गया, एंड देन ही मेट मी। 2019 की बात है। फिर पूछा फिल्मों के बारे में, कौन सी फेवरेट फिल्म है, बहुत सारी बातें हुई हमारे बीच में। तो एंड इट वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब 1 घंटे उन्होंने मेरे से बात की। तो मुझे लगा कि यार 1 घंटे तक अगर मैं ऐसे आदमी को एंगेज कर पा रहा हूँ अपनी बातों में, या वो दिलचस्पी दिखा रहे हो, तो मतलब कुछ हो सकता है, मतलब देखते हैं। सो देन आई गॉट अ कॉल बैक फ्रॉम द ऑफिस सेइंग दैट वी वुड वांट टू ऑडिशन यू। देन द प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग began from there and went on for like 6-7 months. Then I met the director of the film, Colin. तो वहाँ से चीजें थोड़ा एक्सीलरेट होना चाहिए। This was for दोस्ताना। Wow, 6 months of audition, that's a long. काफी लंबा चला। फोटो शूट्स हुए, सब बहुत कुछ हुआ। Correct. But वही, I think being an actor, patience is what everyone needs. I think ये आप दोनों की बातों से। Absolutely sir, मतलब इतनी बड़ी चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आते ही हो जाए, नहीं हो सकती। बिल्कुल, मैं आजकल देखता भी हूँ बच्चों को, सब वो 4 मिनट में, क्योंकि रील्स की आदत होगी, 15 सेकंड में हर चीज प्रॉपर। टीवी में भी तुम जाते थे अगले हफ्ते फेमस, समझ रहे हो? तो वो आदत, वो छोड़ना एक्टर के लिए तो ऐसा है कि 5 साल से मैं शूट कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, कभी कुछ फिल्म, अब जाके वो रिलीज हो रही है, और वो भी अभी ऑडियंस को हम देखेंगे, आएंगे तब पता लगेगा। तो इट इज बहुत पेशेंस है यार, बहुत ज्यादा। हाँ, यस, करेक्ट। And you know, when we speak of Kill, इतने सारे action scenes है, which was the most difficult one for you, both of you? Okay, मेरे लिए है एक difficult one, सारे equally difficult थे यार, because काफी difficult action scenes हैं, because of the space, कम space है, छोटी space है, कहीं सामने वाले को लग ना जाए, कहीं वो ना मुझे मार दे, वो सब भी चीजें थी बहुत सारी। एक साइकोलॉजिकली मुझे बहुत मुश्किल एक सीन था जिसमें मैंने ब्रेक भी लिया उस सीन से। मेरा एक दोस्त है अभिषेक चौहान, he's a brilliant actor, वो है इस फिल्म में। He's playing Viresh. He's playing Viresh. My buddy in the film. Okay. Yeah. तो उसके साथ मेरा एक सीन था जिसमें मुझे उसको फिजिकली हर्ट करना था, एंड ही इज अ गुड, मतलब मेरा अच्छा दोस्त है वो। तो एक सीन करते करते जब मैं सीन कर रहा था और वो प्रैक्टिस कर रहा था उस सीन की, तो उसके साथ जब मैं कर रहा था तो मुझे एकदम से कुछ हुआ, मतलब आई थिंक राघव मेरे को मुझे कुछ एज एन एक्टर, हाँ, मुझे फील हुआ। तो मैंने रोका वो सीन, मैंने उसको बोला, अभिषेक को, मैंने कहा यार मुझे बड़ा अजीब लग रहा है तेरे साथ करते। तो मैंने कहा क्या करूं, क्या हो। तो मैंने ऐसा सोचा कि यार मैं काम करूंगा, मैं तेरे को देखूंगा नहीं, मैं ट्राई करता हूँ उसके बिना। तो वो मैंने एक सीन है उसका, मेरा देखना, उसमें मैं हाँ, इस वजह से कैमरामैन को 2-3 बार मार दिया था, वो देख नहीं रहा था ये। नहीं, बट स्टिल वो सीन था, और वो आपने देखा है मेरा और उसका जो फाइट है विरेश की। तो वो उस सीन में मेरे को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट साइकोलॉजिकली हुआ। फिजिकली तो चलो रोज ही चोट लगनी है, कभी इधर चोट कभी यहाँ चोट, बट साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी उसमें हुई थोड़ी। करेक्ट। बट कितने रीटेक्स हो रहे थे फॉर दीज एक्शन सीन्स? कुछ के तो बहुत हुए। रीटेक्स का क्या था, बिकॉज़ निखिल आल्सो लाइक ही लाइक शूटिंग एवरीथिंग फ्रॉम एवरी एंगल। तो लंबे जो सीन्स आपने जितने भी देखे हैं वो सारे एंगल से शूट किए गए हैं। तो इसलिए रीटेक्स तो नहीं हो रहे थे इतने, बट
टाइम बहुत लगता था बिकॉज लंबे लंबे सीन्स हैं और छोटी स्पेस है, कैमरा की एक सर्टन मोमेंट है, वो एक बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं जा सकता, तो वापस से उसको कैमरा घुमाना पड़ेगा, आपको वापस से वो चीज़ करनी पड़ेगी, फिर कैमरा वहाँ जाएगा, फिर वापस करनी पड़ेगी, तो उस चक्कर में काफ़ी समय लगता था उन चीज़ों। और कभी कभी वो खून, वो जो हमारे प्रोस्थेटिक्स, जोई जो थी प्रोस्थेटिक्स वाली, हमें एग्जैक्टली उधर से बौछार ला, टाइमिंग ऐसी है कि टाइमिंग का मारा, उसने रिएक्शन दिया, उसका खून आया तो खून ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, या उसका रिएक्शन ऊपर नीचे हो गया, या चाकू ऊपर नीचे हो गया, तो सब दोबारा करना पड़ेगा इस चक्कर में। It must have been a very tedious shoot basically. but fun. हाँ फन लगा नहीं, टीडियस मजा ही आ रहा था हमें तो, पता नहीं मारने में। हाँ यार हमें अच्छा लग रहा था। And what next for both of you after Kill? कुछ है जो हम नहीं बता सकते, मगर जो बता सकते हैं, मेरा आई थिंक 11/11 इज देयर, धर्मा एंड सिक्ख्या सीरीज, एंड देन युद्रा, इट्स एन एक्सेल फिल्म, तो ये है। अब जो बाकी का प्रोजेक्ट बता नहीं, बहुत काम कर रहा है लड़के। मना नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा यार, मजदूरी तो हमारी उसमें लिखी है कुंडली में। And Laksh? अभी तो कुछ नहीं है सर, अभी आई एम वेटिंग फॉर किल टू कम आउट, तो पसंद आएगी लोगों को तो आप देखते हैं फिर आगे क्या होती है। As of now, this is the only thing. Yes. And you know, as lovers of cinema, what are the kinds of films that the two of you grew up watching? Like, what were your favorites, and what's the kind of cinema you both enjoy as an audience? जब हम छोटे थे तब से अब तक, I mean, generally. देखो शुरुआत में तो हमने सारी, आई थिंक मैंने कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम में, मतलब 5-6 बार देख के वही पहली फिल्म है जो मुझे याद है, मैं गया था थिएटर्स में देखने अपनी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ। यस, वो एक मेमोरी रहती है, बहुत विविड है मेरे दिमाग में कि हम लोग थिएटर में गए थे देखने के लिए, K3G देखी थी हमने, मिस्टर इंडिया तो घर पे देखी थी। तो बट एक्शन का कुछ था, मतलब एक्शन फिल्म बॉर्डर देखी थी हमने। मुझे बर्निंग ट्रेन बहुत पसंद थी। बर्निंग ट्रेन एक्शन में मुझे वो मैंने, क्योंकि उस टाइम पे चित्र उसमें आती थी दूरदर्शन में, और वो मैंने देखी थी और मुझे बड़ी पसंद आई थी। शोले ऑब्वियसली क्लासिक, ये सारी फिल्में मतलब पापा देखते थे, उनके साथ देखते थे हम लोग। बट हाँ, मतलब एक्शन फिल्में तो बॉर्डर देखी थी मैंने, उसकी मेमोरीज मुझे हैं कि मतलब एज अ बच्चे आल्सो वी वर फीलिंग पेट्रियोटिक कि इंडिया को कुछ हो जाए तो हम एक एक्शन उठाएंगे, कुछ करेंगे। तो बहुत सारी फिल्में देखी हैं बचपन से, बट एक्शन एक प्रेडोमिनेंटली एक था जॉनर जो बहुत अट्रैक्ट करता था मेरे को। And आगे जाके you both want to, like, what are the kind of genres that you both want to explore? And Raghav, for you, how difficult is it to break away from, there's a certain image that you already have because of TV, which is on the humorous side. So how difficult is it for you to break that and keep doing? It is not difficult. आपको बस क्या करना होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका क्राफ्ट या आपका कैरेक्टर इतना सरप्राइजिंगली आपने बखूबी निभाया है, वो अपने आप ब्रेक हो जाएगा। And you need to give gap. You can't be seen all the time. Okay. वो मैंने एक स्ट्रैटेजी मेरी लाइफ की थी कि मैं जब ब्रेक ले रहा हूँ, I don't want to be seen anywhere, so that people forget me almost. And then when I suddenly come as a villain, they'll be like, ये कहाँ से विलन बन गया बे? इसने ये कैसा कर दिया? तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट देना जरूरी है ऑडियंस को। मैं हर वक्त दिखूंगा, हर जगह एयरपोर्ट लोग, मैयत लोग, हर जगह हो रहा है तो वो फिर उस वक्त अगर मैं करता तो फिर मैं ये सरप्राइज ना दे पाता। So I think I chose to be seen less and then took this chance to play a villain. Yeah. And Laksh, for you, what kind of genre? I think I've tasted blood now. Beetroot. So I would want to stay in this zone for a while and see. And I mean, I really enjoy doing action, so why not? Correct. Why not more? It was a big shift. Actually, your debut was supposed to happen with a rom-com in a way, a comedy, and suddenly, from a relatively softer film to a violent film, it's a different, I think Destiny got you towards action. Yes, sure. And before we sign off, last words on Kills before we wrap this conversation. मैं तो वही बोलूँगा यार, हिम्मत है तो थिएटर्स में आओ। Be ready. Yeah. Thank you so much. It was lovely speaking to you, and best of luck for the. और अपनी सीट बेल्ट साथ लेके आना क्योंकि हिल जाओगे तुम लोग देख के फिल्म। किल देख के जाओगे हिल। किल देख के जाओगे हिल। क्या बात है यार। चलो, सर ने लाइन दे दी, थैंक यू सो मच। चलो यार, अब ये चिपकाएंगे 2 जगह। ये अच्छा है। Perfect. Thank you and best of luck. Thank you.